आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसा खान पान अपना रखना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जब हम खाना लगातार खाते जाएंगे, शरीर में ठूंसते जाएंगे, तो शरीर की सफाई भी तो बहुत ज़रूरी है ना। तो आइए आज हम जानेंगे कि हम शरीर को पूरी तरह से साफ यानी सर्विस्ड कैसे रख सकते हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी इस अनाज के पेट में सड़ने की वजह से, जमने की वजह से ना हो। देखिए, शरीर की सफाई की इसी प्रक्रिया को हम डिटॉक्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन इससे पहले यह जानना जरूरी है कि शरीर में आखिर गंदगी जमती कैसे है। उसमें यह बात मुख्य रूप से ध्यान रखने की है कि जब हम वाटर रिच फूड खाते हैं जैसे फल सब्जियां, तो उसके पचने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। लेकिन जब हम अनाज खाते हैं या ऐसी और कोई अन्य चीज़ खाते हैं तो उसके पचने में शरीर को 6 से 8 घंटे का समय लगता है। और यही अनाज हमारी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन और कोलन तक में जम जाता है, जिससे गंदगी होती है। वो अनाज जम करके सड़ता है और इसी से हमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं। आइए अब स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन हमें कैसे करना है। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हम शरीर को अपने वेल हाइड्रेटेड रखें, यानी जितनी ज़रूरत हो उतना पानी पिएं, जिससे पसीना निकलेगा और उससे हमारी जो स्किन है उसका डिटॉक्सिफिकेशन होगा। दूसरी चीज़ ये है कि हम अपनी बॉडी को एल्केलाइन रखें और इसका पीएच 7.4 से 7.5 तक ही रखें, जिससे कि हमारी इंटेस्टाइन डिटॉक्स होगी, क्योंकि एसिडिटी नहीं होगी और अपच की समस्या हमें नहीं होगी। बीच बीच में हर बार कोशिश करें कि इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी ऑटोफेजी करें हम। यदि आप हफ्ते में 2 से 3 दिन 16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो आपका शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन बहुत एनहांस हो जाएगा, बहुत इंक्रीज हो जाएगा, बहुत तेज़ हो जाएगा। इसी ऑटोफेजी यानी कंजम्पशन ऑफ बॉडीज ओन टिश्यू एज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए सन 2016 में जापान के साइंटिस्ट योशिनोरी ओसुमी को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है कि हमारा जो शरीर है वो 2 चीज़ों के लिए डिज़ाइंड है। पहली चीज़ है डाइजेशन और दूसरी चीज़ है हीलिंग। तो जब हम फूड लगातार खाते रहेंगे, पूरे दिन भर में शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम को बिजी रखेंगे, तो उससे होगा क्या? उसको हीलिंग का कोई समय ही नहीं मिलेगा। तो हीलिंग का समय उसे देना पड़ेगा हमें, वो होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग के ज़रिए। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग 16 घंटे की आपको करना कैसे है। ये बहुत ही सिंपल है। इसके लिए ये है कि आपको रात का भोजन 7:30 से 8 बजे के बीच समाप्त कर लेना है। अगर आपने 7:30 पे खाना ख़त्म किया है तो दूसरे दिन के 11:30 बजे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। लेकिन आप पानी पी सकते हैं और ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी बिना शुगर और बिना मिल्क के आप ले सकते हैं। धीरे धीरे जब आपकी आदत पड़ जाए, हफ्ते में 2 दिन आप इसको कर पाएँ, तो आपको इसे 16 से बढ़ाकर 18 घंटे तक करने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी है एक बहुत ख़ास, कि जब इंटरमिटेंट फास्टिंग आप दूसरे दिन तोड़ेंगे यानी अपना फास्ट समाप्त करेंगे, तो या आप कोई फ्रूट खाइए या कोई वेज का जूस पीजिए, वेजिटेबल जूस पीजिए आप। उससे आपके इंटरमिटेंट फास्टिंग की प्रोसेस जो है वो तेज़ हो जाती है। जो उपवास या इंटरमिटेंट फास्टिंग हम करते हैं उस समय हमारी बॉडी की जो प्राण शक्ति होती है वो स्वेटिंग के ज़रिए, यूरिन के ज़रिए, स्टूल के ज़रिए हमारी बॉडी के हर अंग की गहराई से सफाई करती है। कि हमारी जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी सफाई तो हम तब कर लेते हैं अगर हमने क्वालिटी फूड लिया है। हमारे कोलन की सफाई करने का एक बेहद आसान तरीका है जिसे हम एनीमा के नाम से जानते हैं। वाटर एनीमा अगर आप ले लेंगे तो आपके कोलन की सफाई हो जाती है। इसके लिए आपको एक ऐसा एनीमा पॉट लेना होगा और इसे ठीक से साफ़ करके इसमें पानी भरकर 4-5 फुट ऊपर रखना होगा। इसके बाद इसमें
इंसर्ट होने वाले नोज़ल पर हल्का नारियल तेल लगाकर इस नोज़ल को लगभग 2 से 2.5 इंच एनस में डालना होगा। इसके बाद आप पानी को ऑन कर दीजिए। लगभग 300 से 400 ml तक पानी आपको अंदर लेना होगा। इसके बाद आप लॉक इसका बंद कर दीजिए। इसके बाद नोज़ल को बाहर निकाल दीजिए और पानी को अपने अंदर काफ़ी देर तक, लगभग 5-7 मिनट तक, जितनी देर आपसे हो सके उतनी देर उस पानी को होल्ड करिए और इस बीच टहलते रहिए। इसके बाद आप टॉयलेट करिए और ख़ुद देखिए कि कितना टॉक्सिक वेस्ट हमने अपने अंदर भर के रखा था। आपको एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ लगने लगता है, स्किन आपकी चमकने लगती है, आपके अंदर जितने भी विकार होते हैं, पेट संबंधी, एसिडिटी संबंधी या और चीज़ों संबंधी, उसमें कमी आने लगती है और आपको ये फील होने लगता है कि आपका एनर्जी का लेवल, आपके काम करने की क्षमता कितनी बढ़ गई है। तो एनिमा लेने से डरिए मत। पहले एनिमा 21 दिन लगातार लीजिए, उसके बाद सप्ताह में 1 दिन लेना जारी रखिए। यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या जो लोग अंडरवेट हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, उन्हें एनिमा नहीं लेना चाहिए। तो आज हमने सीखा कि हमें डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस करके अपने शरीर को कैसे पूरी तरह से स्वच्छ रखना है, साफ रखना है और रोग मुक्त जीवन जीना है।